हेलो बच्चों, नाउ लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। इसमें हमें क्वेश्चन में बेटा इसको सॉल्व करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग ग्राफ्स। तो उसमें यानी कि फंक्शंस के ग्राफ्स वगैरह से स्केच करके हमें इसको देखना पड़ेगा। अब कैसे करें? क्या हम इसका ग्राफ बनाएं या हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लें? अगर हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं ना तो इसे करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो मॉडिफाई करने के लिए पहले मॉडुलस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जैसे कि मॉडुलस को ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट करोगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो। अब क्योंकि मॉडुलस है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इन इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसी रहेगी। उसके बाद एक्स स्क्र का मॉड, एक्स स्क्र पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसका मॉड एक्स स्क्र ही रह जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास। तो इसकी फॉर्म को चेंज करके ना मैंने एक्स स्क्र लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन लिख दिया। अब ये देखो, ये करना आसान हो गया क्योंकि एक्स स्क्र भी स्टैंडर्ड फंक्शन है और मॉड एक्स माइनस वन भी स्टैंडर्ड फंक्शन है। दोनों के ग्राफ हमें अच्छी तरह से पता है। तो हम इनको ग्राफिकली स्केच करते हैं। पहले हम एक्स स्क्र और वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन दोनों के ग्राफ बनाएंगे। तो फर्स्ट आई विल स्केच वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। तो वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ ये बन गया, ये वी टाइप। इसमें ये वन है, ये भी वन है, 0,1 से पास हो जाएगा ना यहाँ से। और एक्स इक्वल टू वन पे क्रिटिकल पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट आ गया। अब हम स्केच करते हैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्र का ग्राफ। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्र का ग्राफ वो पैराबोला है। तो ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्र का ग्राफ दोनों तरफ से। तो ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्र का ग्राफ हो गया। ठीक है। अब ग्राफिकली हमें समझना है कि एक्स स्क्र चाहिए मुझे मॉड एक्स माइनस वन से छोटा, उससे नीचे चाहिए। ग्राफ में ऐसा कौन सा पार्ट है वाई इक्वल टू एक्स स्क्र का जो इस मॉडुलस के ग्राफ से नीचे नीचे है? तो अगर मैं इसे हाईलाइट करके दिखाऊं इस पार्ट को तुम्हें, तो यू कैन चेक दिस। ये वाला देखो, हाईलाइट पार्ट करो मैं, ये हाईलाइट, ये वाला पार्ट देखो। तो ये पार्ट है हमारा जो मॉडुलस के ग्राफ से नीचे आ रहा है। बाकी वाला ग्राफ जो है वो उससे ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब मुझे ये सोल्यूशन चाहिए। तो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर कि x की ऐसी वैल्यूज जिसके लिए एक्स स्क्र मॉडुलस से नीचे है। तो यानी कि x की कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं? एक तो ये वाली और एक ये वाली। इसके बीच में कोई भी जो x है उसमें ये एक्स स्क्र जो है इसके नीचे आ रहा है। तो ये मेरा सोल्यूशन सेट हो गया। तो अब ये दोनों जो एंड पॉइंट्स है वो कैसे सॉल्व करके निकालने हैं? बाय सॉल्विंग दीज टू फंक्शंस। एक y इक्वल टू एक्स स्क्र है और एक होगा y इक्वल टू वन माइनस एक्स। ये जो मॉडुलस के जो पार्ट्स हैं, ये वाला तुम्हारा था y इक्वल टू एक्स माइनस वन और ये होगा y इक्वल टू वन माइनस एक्स। तो y इक्वल टू वन माइनस एक्स को एक्स स्क्र के साथ सॉल्व कर दो। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ से इसके रूट्स आ गए माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू। तो देखा, दो वैल्यूज आ गई, एक माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू और इस तरफ वाली होगी माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू। तो ये मेरे एंड पॉइंट्स आ गए। इसके इधर या उसके उधर तो फिर ग्राफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, वो बढ़ जाएगा, मॉड एक्स माइनस वन से ऊपर हो जाएगा। सो मेरा जो आंसर आ गया, इसका मतलब जो मुझे चाहिए इस इक्वेशन के लिए, वो आ गया माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू। अब ये इक्वालिटी वाला केस देखें, इस एंड पॉइंट के ऊपर एक्स स्क्वायर और ये दोनों फंक्शन इक्वल भी हैं और वो मुझे लेस देन और इक्वल टू दोनों के लिए सॉल्व करना था, तो इसलिए यहाँ पर इक्वालिटी भी आएगी। सो दिस इज माई फाइनल आंसर फॉर दिस इन इक्वेशन। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं।